अनुसार ईशान्य दिशा में ईश्वर का वास होता है। भारत माता अगर हमारा पवित्र घर है तो उसका देवघर हमारा ईशान्य भारत, दैट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्व भारत। ये इतना सुंदर प्रदेश है। आप में से कईयों को पता नहीं होगा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो वंदे मातरम की रचना की है उसमें सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये जो पंक्ति है, उन्होंने कहा है कि जब मैं पूर्वोत्तर भारत में था तब मुझे ये पंक्ति सूझी कि वास्तविक में ये सुजलाम है, सुफलाम है। ऐसा ये पूर्वोत्तर हमारे देश को, मतलब कई बार ऐसे कहते हैं राजनेता कि अरुणाचल प्रदेश इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तब अरुणाचल प्रदेश से फिर एक बार मैं किरण जी को कोट करता हूं, वो कहते हैं अरुणाचल प्रदेश इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश इज इंडिया। व्हेन यू से दैट a particular part is integral part of India, it means that there is some dispute. कोई कहेगा उत्तर प्रदेश इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया? नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? कोई विवाद है क्या? बिल्कुल उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश इज इंडिया। और चाइना क्लेम करता है उसका बहुत सारा हिस्सा उनका है करके। दलाई लामा जी ने अपने चरित्र में ये एस्टैब्लिश करके दिखाया है कि तिब्बत का कोई लेना देना नहीं है चाइना के साथ, और तिब्बत का जब लेना देना नहीं तो तिब्बत से जुड़े हुए पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता चाइना से लेना देना। रुक्मिणी का अपहरण भगवान कृष्ण ने जहां से किया वो अरुणाचल प्रदेश में है। भीष्मक नगर नाम है आज भी उस शहर का। भीष्मक राजा की बेटी रुक्मिणी अपहरण करके ले जाने लगे। रुक्मंगद ने जो है युद्ध के लिए पुकारा, दोनों में भारी युद्ध हुआ। तब भगवान कृष्ण के समझ में आया ये तो प्रखर योद्धा है, और उन्होंने अंत में अपना सुदर्शन चक्र निकाला। तब रुक्मिणी ने विनती की कि स्वामी इसको जान से मत मारिए, मेरा भाई है, इसको सिर्फ सबक सिखाइए। तो भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को बताया कि उसका मुंडन करके वापस आ जाओ, और उसने जो मुंडन किया उस सुदर्शन चक्र ने यहाँ के केवल बाल रख दिए, बाकी सारे यहाँ से साफ करके वो वापस आया। 5000 साल से अरुणाचल प्रदेश की मिसमी जनजाति के पुरुष बिल्कुल उसी तरह से अपना हेयर स्टाइल रखते हैं जो भगवान कृष्ण ने रुक्मंगद का, और वो कोट करते हैं कि रुक्मंगद की हम संतान है इसलिए ये हम ऐसी हेयर स्टाइल रखते हैं। आजकल तो भारत के सारे युवा ऐसी हेयर स्टाइल रखते हैं, तो हमने पॉपुलरली उसको रुक्मंगद कट बोलने में क्या प्रॉब्लम है? वो कौन सा कट है? हेयर कट, रुक्मंगद कट। तो वो अगर रुक्मिणी का अरुणाचल प्रदेश चाइना कहता है हमारा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सारा चाइना हमारा है। ये बोलने वाला दमदार व्यक्ति केंद्र में आ गया, साथियों भारत सुरक्षित हो गया। लेकिन जब मोदी जी नहीं थे केंद्र में, पूर्वोत्तर की उपेक्षा हो रही थी, तब मैं मेघालय में प्रचारक रहा, कई वर्ष प्रचारक रहा, और मैंने देखा कि हमारे पूर्वोत्तर के भाई बहनों का मुंबई में, दिल्ली में, नागपुर में, बंगलोर में सब जगह पर अपमान होता है। चेहरे के अलगाव से उनको चीनी नेपाली कहा जाता है। उनके पास कभी कोई पासपोर्ट मांगता है, कोई वीजा मांगता है, कभी दर्शन के लिए किसी पर्यटन स्थल पे उनको फॉरेनर्स की लाइन में खड़ा रहने के लिए बताता है। कई सारी दुर्घटनाएं होती थी, बड़े बड़े लोगों के साथ दुर्घटनाएं होती थी, क्योंकि जानकारी नहीं थी। जानकारी देने का काम सरकार का था। सरकार के माइंड स्पेस में नॉर्थ ईस्ट नहीं था, पूर्वोत्तर भारत नहीं था। पूर्वोत्तर भारत में असम है जिसमें ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र महाबाहो, ब्रह्मपुत्र ये नदी नहीं है, ये नद है। जैसे गंगा मैया की जय बोलते हैं ना, वैसे वहां ब्रह्मपुत्र बाबा की जय बोलते हैं। ये ब्रह्मपुत्र है, बरैक है। इस वैली में रहने वाले बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू असम राज्य में रहते हैं, और पहाड़ों के ऊपर जनजातियां रहते, 180 से अधिक जनजातियां हैं। उनकी सबकी अलग अलग भाषाएं, वेशभूषाएं, खान पान अलग है, सब अलग है, और कितनी अलग और कठिन भाषाएं हैं। तो मैं मेघालय में प्रचारक था, तो मैंने खासी भाषा सीखी। देशभक्ति जागरूक करने के लिए उनके सामने कुछ गीत भी गाने पड़ते हैं, शाखा में हम गीत सिखाते हैं। तो वहां पर खासी
शिव तो जागे किंतु देश का शक्ति जागरण शेष है, देव जुटे यत्नों में लेकिन असुर निवारण शेष है। इसलिए साथियों यहां बैठे हुए लोगों ने जहां भी है पूर्वोत्तर से प्रेम करना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए। मैंने जो बातें बताई आपको इंटरनेट पर भी मिल सकती है, आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। आप इतने सारे बाबा लोग हैं, उनसे हम मार्गदर्शन लेते हैं। वैसे गूगल बाबा भी है, 80% इंफॉर्मेशन सही देता है, 20% पे हटा देता है, उतना छोड़ दीजिए। लेकिन पूर्वोत्तर के बारे में पढ़िए ना, कितनी सारी किताबें हैं, उनको पढ़िए। आप जहां भी रहते हो वहां पर पूर्वोत्तर भारत के बच्चे आपको मिलेंगे। कोई विद्यापीठ में पढ़ने के लिए आया होगा, कोई किसी हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम करने वाली कोई बिटिया होगी, किसी शोरूम में कोई लड़का होगा, दिखने में आपको लगेगा कि ये कौन सा चेहरा है। कोई मंगोलॉइड फेस होने से कोई विदेशी तो नहीं होता है। देखिए ना, हमारे सामने सांसद बैठे हुए, इनको क्या आप जापानीज बोलेंगे? अपमान होगा ना। और इसलिए सबसे पहले चेहरे के अलगाव से किसी को अभारतीय नहीं मानना। और आप किसी चेहरे से अलग व्यक्ति को अगर पूछते डू यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ अवर कंट्री, और वो अगर चाइनीज होगा और उसको अगर अपमान लगेगा तो मुझे बड़ा आनंद हो जाएगा। लेकिन हमारे देश के व्यक्ति को कोई बाहर का बोलेंगे, अपमान नहीं होना चाहिए। उसके साथ आत्मीयता रखनी चाहिए, दोस्ती रखनी चाहिए। देखिए, भले वो ईसाई हो, उससे दोस्ती कीजिए। और मैं बहुत खुलकर बताता हूं आलोक जी, हम लोग हिंदू मिशनरी है कि नहीं? बताइए, बताइए हाथ ऊपर, हम लोग हिंदू मिशनरी है या नहीं है? तो फिर हमने ईसाइयों में जाकर काम करना चाहिए। क्या चेहरा लगाने का ठेका अकेले मदर टेरेसा बेड ने लेके रखा है क्या? हम नहीं ले सकते हैं क्या? वंडरफुल, लवली, ग्रेट, माय चाइल्ड, ऐसे प्यार से हम भी तो बोल सकते हैं ना। उनसे दोस्ती कीजिए, उनको जोड़िए। और अगर किसी को झूठ बोलकर, डराकर, धमकाकर किसी का मत परिवर्तन किया गया है तो उसके साथ आत्मीयता का व्यवहार करके, उससे प्रेम करके, उसको सत्य का साक्षात्कार करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। हमने देश में ये करके दिखाया है, हमने देखा है वो वापस आते हैं। क्योंकि फिर एक बार झूठ की उम्र तब तक है जब तक सच का सामना नहीं होता। सच का सामना तेजस्वी हिंदू युवक, हिंदू कार्यकर्ता, संस्कृति रक्षक आत्मीयता और प्रेम से कर सकते हैं। देश भर में लाखों पूर्वोत्तर के बच्चे रहते हैं, उनसे दोस्ती कीजिए। कोई मिजो मिलेगा मुझे, आपने कहा कि व्हाट इज टू विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट यू बिलोंग टू? आई एम फ्रॉम मिजोरम। ओके, व्हाट डू यू से फॉर नमस्ते इन मिजो लैंग्वेज? वो बोलेगा चिबाए। अच्छा, चिबाए, धीरे से लिख के रखिए, चिबाए। बाद में आपको कभी दूसरा मिलेगा कोई, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम मिजोरम। चिबाए, ओ यू नो माय लैंग्वेज। कितना खुश हो जाएगा, एक शब्द बोला है, बोले यू नो माय लैंग्वेज। उसको कितना अच्छा लगेगा, उसका दिल ही तो जीतना है ना हमें। फिर उसको पूछो, भैया तुम्हारी भाषा में कैसे हो, ये कैसे पूछते हैं? तो बोलेगा इदमेन। अच्छा, इदमेन। और फिर अच्छा हो तो जवाब क्या देते हैं? दमेन। अच्छा, दमेन, ठीक है, लिख के रख दिया। अगली बार कोई मिजो मिला, चिबाए, वो भी बोलेगा चिबाए। इदमेन, वो बोलेगा दमेन। वो आपको पूछेगा इदमेन, आप भी बोलिए दमेन। अरे 4-5 सेंटेंसेस दूसरी भाषा में पढ़कर अगर देश जुड़ता है, देश बलवान होता है, तो प्रॉब्लम कहां है? पैसा नहीं लगता है। और जिंदगी में हमें एक भाषा आनी चाहिए। हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमारी मातृभाषा मराठी है, कोई भी हमारी मातृभाषा है। क्यों ना हमें दक्षिण की एक भाषा है? क्यों ना हम मिशन लेकर एक दक्षिण की भाषा हम सीखे? क्यों ना हम पूर्वोत्तर की एक भाषा सीखे? सीख सकते हैं। मैं खासी भाषा में भाषण दे सकता हूं, मैं बंगाली में भाषण दे सकता हूं। इप्पुडु नेनु तेलुगु नेचुकुंटुन्नानु, मतलब मैं अभी तेलुगु सीख रहा हूं, कुंचम कुंचम माట్లాడता हूं। तो आंध्र प्रदेश में भाषा, वहां पर भी मुख्यमंत्री ऐसे आए हैं कि जो सरकार के माध्यम से जो है पूरा सांस्कृतिक परिवर्तन करने में लगे हैं, मतांतरण करके आंध्र प्रदेश को ईसाई बनाने का षड्यंत्र हम होने नहीं देंगे। जगन मोहन रेड्डी गारू